जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली बंगाल में पहली बार 75 साल में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है। दो तस्वीरें खास चर्चा में हैं। पहली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी घुटनों के बल बैठकर बंगाल की जनता का अभिवादन कर रहे हैं। दूसरा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक वयोवृद्ध व्यक्ति को गले लगाकर, काफी देर तक गले लगाकर, उसके बाद उनके पांव छूते हैं। पहली, बंगाल की जनता जिसने अब तक वामपंथी सरकारें देखी हैं, ममता बनर्जी का पूरा दौर देखा है, पहली बार बदलाव के लिए तैयार हुए और भारी बहुमत से 207 सीटों के साथ उन्होंने भाजपा को सत्ता सौंपी। मंत्री मोदी का यह सामान्य से हटकर जेस्चर, जिसमें वो घुटनों के बल बैठकर अभिवादन कर रहे हैं, उसके मायने, उसका संदेश यही है कि आपने ये अभूतपूर्व बदलाव, बंगाल की जनता ने अभूतपूर्व बदलाव स्वीकार किया है, पसंद किया है, उसको प्राथमिकता दी है। लगातार कोशिशों के बावजूद बंगाल जीतना भाजपा के लिए दुरूह काम रहा। लगा जैसे दक्षिण भारत को भाजपा नहीं समझ पाई, उसी तरह से बंगाल स्थानीय पार्टियों, स्थानीय नेताओं, स्थानीय राजनीतिक दलों का ही रहेगा। और भाजपा जिसने देश में सारे राज्यों में विजय हासिल की, केंद्र में विजय हासिल की, बट बंगाल उनके लिए अभी भी टेढ़ी खीर रहेगा। ऐसे बंगाल ने उनको पूरा समर्थन देते हुए सत्ता सौंपी है। दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी जिस वृद्ध व्यक्ति को गले लगा रहे हैं, वे 98 साल के भाजपा के कार्यकर्ता हैं, माखनलाल सरकार। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जनसंघ में काम किया। कश्मीर में तिरंगा लहराने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ गए और उस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे लंबे समय तक जेल में रहे। उन्होंने 1980 के बाद करीब 10,000 सदस्य भाजपा के बनाए, जब बंगाल में यह बड़ा मुश्किल काम, दुरूह काम लग रहा था, जहां पर भाजपा का कोई जड़ें नहीं थी ऐसी जगह पर। तो ऐसे 98 वर्षीय भाजपा कार्यकर्ता को गले लगाना, उनके पांव छूना, इसके पीछे मोदी जी का संदेश यही कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो संस्थापक थे और जिनकी जन्मभूमि बंगाल है, जहां आज तक भाजपा उस पैमाने पर काम नहीं कर पाई, वहां पर भाजपा की जड़ें जमाने के लिए ऐसे कार्यकर्ताओं का बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है। तस्वीर ऐसी चल रही है जिसमें एक दीवार है जिस पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। स्मृति स्थल है जिसमें भाजपा के हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं के नाम है। चुनाव के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह की एक दीवार, जिस पर एक चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने और उसमें जीत दर्ज करने के लिए आपको जीवन की बलि देनी पड़े, इसका एक स्मारक बने, ये कितनी दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है। एक और तस्वीर चल रही है शुभेंदु सरकार की पुरानी, जिसमें वो एक कथित स्टिंग ऑपरेशन में कथित रूप से रिश्वत लेते पकड़े गए और 5 लाख रुपए की वो रिश्वत ले रहे हैं। उसके साथ विपक्षी पार्टियां एक और फुटेज चला रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी एक चुनावी रैली में कह रहे हैं कि बंगाल में बिना नाम लिए कि एक व्यक्ति जो है इस तरह से रिश्वत लेता पाया गया और कैमरे के सामने इस तरह से रिश्वत ले रहा है। वही आज भाजपा का मुख्यमंत्री है बंगाल का, तो यह तस्वीर भी चर्चा में है। इन सारी तस्वीरों के साथ और इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ बंगाल में इतिहास आज एक नई करवट ले रहा है।